तो पिछले एपिसोड में हम लोगों का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म हो गया था। अब मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों की एक टेस्ट है, और वो जो टेस्ट है पहली टेस्ट जो मैं लेना चाहता हूँ आप लोगों की, दैट डजंट कंसर्न विद एनी चैप्टर। आप लोगों को अभी 10th में कुछ लोगों को या कई लोगों को बोलो NTSC की एग्ज़ाम देना है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और आप लोगों को मालूम है कि वो एग्ज़ाम के लिए आपको 2 टेस्ट देना पड़ता है दिन भर में, मैट और सेट। मैट यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और सेट यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। So, let us start with mental aptitude. Now, I have prepared a test paper which has got 40 questions. They are multiple choice questions. किसी में आपको 4 आंसर्स मिलेंगे, किसी में आपको 5 आंसर्स मिलेंगे, 3 किसी में नहीं है, 4 या 5। ओके, लेकिन मैंने एक काम किया है, आप लोगों को वहाँ तो 100 क्वेश्चन का आएगा, अकॉर्डिंगली आपको टाइम भी मिलेगा वहाँ पर। यहाँ पर ये जो मेरा पेपर है MCQ, ये सिर्फ 40 क्वेश्चंस का है, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी डाले हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग कितना क्या स्कोर करते हो उसके अंदर। तो और जनरली मेंटल एप्टीट्यूड के हैं मोस्टली, ओके और आप लोगों को मालूम है कैसे स्कोर करना पड़ता है। तो इस ढंग का एक 40 क्वेश्चंस का टेस्ट है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस मैं वो 40 क्वेश्चंस का जो टेस्ट है वो उन्हीं लोगों को भेजूंगा जो मेरे पास रजिस्टर्ड है, मेरी क्लास में रजिस्टर्ड है, क्योंकि बाकी किसी को तो मैं जानता नहीं, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। तो मेरे पास जो लिमिटेड बच्चे हैं उनके पास व्हाट्सएप के थ्रू वो क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुंच जाएगा। अब मैं अपने कुछ रूल्स बता देता हूँ, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं NTSC के मुकाबले। इसमें अगर आप ढंग का स्कोर कर लोगे तो ऑब्वियसली NTSC में तो कर ही डालोगे। ओके, सबसे पहला काम, आपको ये जो टेस्ट है इसके लिए 1 घंटा 10 मिनट मिलेगा, टोटल 1 घंटा 10 मिनट, और उसमें 40 क्वेश्चंस। लेकिन इन 40 क्वेश्चंस में 40 बोलो 50 बोलो कुछ भी बोलो, परसेंटेज की अगर हिसाब से बात करूं तो जो आपको टेस्ट पेपर रहेगा उसमें के कम से कम 60% क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ा। बिकॉज मैंने देखा है, मेरे पास कुछ बच्चे पहले आते थे बहुत दिन पहले, तभी मैंने 60% का स्टिपुलेशन डाला है कि ये जो क्वेश्चंस होते थे तो इनमें से कुछ बच्चे क्या करते थे, 4 या 5 क्वेश्चन कर लेते थे जो उनको आते थे, और बाकी का पूरा पेपर देखते भी नहीं थे, बैठ जाते थे टेस्ट पेपर बंद करके, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन कर। तो 4-5 क्वेश्चन के लिए मैंने इतनी मेहनत थोड़ी की है टेस्ट पेपर बनाने, और उसमें फिर आपका क्या पता चल जाएगा कि आप सही हो या नहीं, वो तो बिल्कुल गलत बात है। तो मैंने इसमें एक कंडीशन ये डाली है कि मिनिमम ऑफ 60 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट। जैसे 40 क्वेश्चन का पेपर है तो 24 क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना है। अगर 50 का है तो कितने हो गए, 30। अगर 50 क्वेश्चन का है तो 30। एवरी करेक्ट आंसर इज गोइंग टू फैच यू 3 मार्क्स। एवरी करेक्ट आंसर 3 मार्क्स। +3।
+3. Every wrong answer -1. Every wrong answer -1. Or every short answer -4. ये मैंने इसलिए डाला है कि कम से कम आप जो 60% का स्टिपुलेशन है वो कंप्लीट करो, कैसे भी करो लेकिन करो, जिससे कि मेरी मेहनत भी बेकार न जाए और तुम लोगों का भी पता चल जाए कि तुम लोग कितने पानी में हो। 3-4 क्वेश्चन तो कोई भी कर देता, गधे घोड़े भी कर लेते। 3-4 क्वेश्चन करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी व्यक्ति कर लेता। इसलिए जैसे अगर 50 क्वेश्चन का पेपर अगर है तो आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 40 क्वेश्चन का अगर पेपर है तो आपको 40 के लिए 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इतना आपको करना जरूरी है। और एवरी शॉर्ट आंसर, फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन का पेपर है और उसमें आपको मिनिमम 30 करना है जैसा आपको बताया गया है। और अगर आप 29 क्वेश्चन करते हो तो कितना शॉर्ट हो गया, एक शॉर्ट, एक क्वेश्चन कम किया, -4। अगर आपने सिर्फ 28 क्वेश्चन किए तो कितने शॉर्ट, 2 शॉर्ट, मतलब -8। ओके, तो सपोज करो कि कोई व्यक्ति है, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसने 29 क्वेश्चन किए। 29 क्वेश्चन में से उसके 15 करेक्ट क्वेश्चन है और 14 रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 के ये हो गए 45 और 14 के ये हो गए 14 और एक शॉर्ट क्वेश्चन तो 4। ये माइनस और ये प्लस, मतलब 18 मार्क्स आप 45 में से निकालो और जो टैली आएगी दैट वुड बी योर मार्क्स इन दिस टेस्ट। आई होप पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये ड्यूटी मैं पेरेंट्स के ऊपर छोड़ रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो व्हाट आई सजेस्ट इज, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब ढंग का काम है और मैं भी इसको पहली बार ही कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो कभी लॉकडाउन हुआ नहीं और ऑनलाइन पहले कभी कुछ हुआ नहीं, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मंडे को ये होगा, हाँ, वेडनेसडे के दिन, ऑन वेडनेसडे एग्जैक्टली एट 5, एंड प्लीज पेरेंट्स शुड नोट दिस, पेरेंट्स के लिए जरूरी है। देखो, नहीं तो बच्चा बेईमानी करेगा, कुछ भी करेगा, आपको उसकी सही वक्त पता नहीं चलेगी, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो आप ही लोगों को आना है, क्योंकि जिंदगी भर उस बच्चे को आपके साथ रहना है। मेरे पास आज है, कल नहीं है, नहीं भी रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता, रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका कुछ नहीं है। आपको एक्चुअल अगर उसकी वर्थ पता करना है कि व्हाट इज हिज लेवल और हर लेवल, तो आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से उसको करने लगाएंगे बच्चे। तो मैं ठीक 4:45 बजे, दैट इज 4:45 पर, ये व्हाट्सएप पर आप लोगों को क्वेश्चंस भिजवा दूंगा। व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन पेपर आपको भेज दूंगा 4:45 से लेकर 5 बजे के बीच में। 5 से लेकर 6:10 तक एक कागज ले लें, वो कागज अभी से तैयार करके रख लें। ये जैसे आपका कागज हो, पेपर, आंसर शीट, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, 20 क्वेश्चन यहाँ लिख दो, 20 नंबर यहाँ से 15, 16, 17, 18, 19 अप टू 40। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर
बाय 3, ठीक है। या मत करो, आप अपने हिसाब से उसके हिसाब से कर लेना। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि हर करेक्ट आंसर को +3 दो, हर रॉन्ग आंसर को -1 दो, हर शॉर्ट आंसर को -4 दो, और फिर आप देखो कि आपके बच्चे को कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये इस टाइप का एक को बना लें, उसमें ABCDE या ABCD ऑप्शंस रहेंगे। तो जैसे 1 का ऑप्शन C लिखा, 2 का ऑप्शन D लिखा, इस ढंग से बच्चे से सॉल्व करवा लो उसको पूरी तरह से उस पेपर के ऊपर। और उसके बाद ठीक 6:10 पे 5 बजे उसको करने के लिए दो। ठीक 6:10 पे प्लीज नो एक्स्ट्रा टाइम। पता है अपने बच्चे के लिए होता है ये सॉफ्टनेस आती है पेरेंट्स में, लेकिन थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ तो आगे आपके बुढ़ापा सुधरेगा। तो 6:10 पे ठीक उससे वो पेपर ले लो या छीन लो, जो भी मैं बोलूँ, चाहे छीन लो चाहे ले लो, एक ही बात है। ओके, तो 6:10 पे उससे वो पेपर ले लो। मैं आपको 6:15 बजे उसकी आंसर की भेजूंगा। 6:15 पर मैं आपको उसकी आंसर की भेजूंगा, जो कि उसको नहीं दिखाना है, आपके पास रहना है, क्योंकि चेक करने वाले आपको। और उस आंसर की के हिसाब से, उस आंसर की के हिसाब से उसका पेपर चेक करो आप ईमानदारी से, प्लीज, ठीक है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके बच्चे का भला नहीं हो पाएगा उस चक्कर में। पता तो चले कि कितने पानी में है और वो क्या चाहता है। तो वो जो आंसर की है, उस आंसर की के हिसाब से आप वो पूरा उसका टेस्ट पेपर चेक करो, और पूरा टेस्ट पेपर चेक करने के बाद उसके मार्क्स निकालो कि एग्जैक्ट मार्क्स कितने। और प्लीज मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसने करेक्ट आंसर कितने दिए, रॉन्ग आंसर कितने दिए, शॉर्ट आंसर कितने हैं। आई वॉन्ट दैट इंफॉर्मेशन विद मी। तो प्लीज चेक करने के बाद पूरे डिटेल्स कि करेक्ट आंसर कितने हैं। ऐसा नहीं कि आखिरी आपने एक मार्क्स का वो थोप दिया कि भैया इतने मार्क्स मिले बच्चे को, नहीं। मेरे को करेक्ट आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने, शॉर्ट आंसर कितने, ये भी देखना है। क्यों? आई टेल यू दिस, आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस बच्चे को तो फेस करनी है। और जनरली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं 11th 12th या 12th के बाद, सारी निगेटिव मार्किंग वाली होती है। ओके, और इसमें एक चीज जो अपना टेम्परामेंट को सुधारने की रहती है, ओरिएंटेशन लाने की रहती है, वो ये रहती है कि स्मार्टनेस ऑफ सॉल्विंग द टेस्ट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज जो देखना चाहिए हमने, और ये पेरेंट्स के लिए है इंस्ट्रक्शन, पहली चीज जो देखना चाहिए कि जो करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। जैसे मैंने अभी कितने बताए थे, 15 और 14, 29 का बोला था मैंने, ठीक है। द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मस्ट ऑलवेज बी मोर देन द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। दिस यू हैव गॉट टू कीप इन माइंड। और जितना इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा रहेगा कि भैया 29 क्वेश्चन किए, चलो कोई बात नहीं, 4 गलत हैं, कोई बात नहीं, 25 सही हैं, आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। सीधी बात, नो बकवास, स्प्रेड क्लियर है। ओके, तब समझ में अपने को ये आता है कि आपके बच्चे में गजब का पोटेंशियल है एंड ही कैन डू इट। नहीं है पोटेंशियल, कोई बात नहीं, अपन सुधार सकते हैं उसको, लेकिन सुधारने के लिए कम से कम उसके भेजे में तो समझाना जरूरी है ना, क्या करना चाहिए। इसीलिए तो टेस्ट लेते हैं हम लोग, और कोई कारण नहीं, निगेटिव मार्किंग वाले। ओके, दूसरा उसको ये भी स्मार्टनेस लगाना चाहिए कि कोई भी शॉर्ट आंसर अगर है तो -4 है इस टेस्ट में, लेकिन गलत आंसर के लिए -1 है,
समझदारी किसमें, ये उसने सोचना चाहिए कि शॉर्ट आंसर नहीं करना, एक आध नहीं आ रहा है रॉन्ग हो जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा चलेगा, लेकिन राइट होने की भी तो प्रोबेबिलिटी 25% है अगर अटेम्प्ट करेगा तो। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये सब 6-15 को मैं आपको आंसर की भेज दूंगा, उसको आप चेक करें बेटे का। प्लीज मेरे को ये डिटेल्स मेरे पास भेजें सो दैट आई कैन ऑल्सो एनालाइज। देखें जरा किसमें कितना है दम, ठीक है। अगर वो देखेंगे समझ में आ जाएगा कि बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम है, और जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। ध्यान रहे मेंटल एप्टीट्यूड के साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के भी हैं, सोशल के भी हैं, ओके। कम है, ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। ज़्यादा तो मेंटल एप्टीट्यूड के हैं, लेकिन मैंने उसमें वो भी डाल दिया मेंटल एप्टीट्यूड के साथ कि ये मामला ख़त्म हो। उसके बाद फिर आगे हो सकता है कि अब ऑनलाइन मेरे को कोई टेस्ट लेने ही नहीं पड़े, क्लासेस खुल जाएं, तो उसके बाद फिर मैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बाद में लूँगा, जब थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा बच्चों को। अभी हुआ क्या है हमारा मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ है, ओके, और साइंस में आपका ये मेटल नॉन मेटल हुआ है। और हुआ क्या है, इतने से मैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर बनाऊं? आप बोलो तो बना देता हूँ, आप लोग मुझे फीडबैक दो, मैं आपको बिल्कुल, आप बोलो मेटल नॉन मेटल का टेस्ट पेपर बना दूंगा, आप बोलोगे तो लीनियर इक्वेशन का टेस्ट पेपर बना दूंगा, और बड़ा मज़ेदार बना दूंगा। खैर उसको मैं चेक भी खुद ही करूँगा, उसके लिए आप लोगों को आंसर मुझे भेजना पड़ेंगे, मतलब आंसर की आंसर शीट ही पूरी भेजना पड़ेगी फोटो खींच के, लेकिन वो भी कर लेंगे आगे। अब की बार कम से कम ये मैथ का पेपर तो दो बुधवार को, वेडनेसडे के दिन। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप अपने बच्चों की टेस्ट कैसे करवाते हैं पूरी तरह से। मतलब एक मेरा यही कहना रहता है हर समय बच्चों के मामले में कि इन मामलों में कोई मुलाहिजा नहीं करना, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम है कि चले यार बच्चा है 10 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट कम होता है, 1 घंटा 20 मिनट, नो नो नो, नुकसान में आपका ही बच्चा रहेगा और आप रहोगे, मैं नहीं रहूँगा किसी भी तरह से नुकसान। इस बात का खास ध्यान रखें, ओके। तो बुधवार को मिलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, प्लीज़ इसको ध्यान से समझें और इसके हिसाब से आप टेस्ट पेपर चेक करें। पेरेंट्स से कह रहा हूँ ये बात, पर्टिकुलरली फादर्स को, अभी तो घर में ही है सब इसलिए टेंशन भी नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली फादर्स को कि प्लीज़ चेक द पेपर, इन्फॉर्म मी अकॉर्डिंगली कि बच्चे ने कैसा क्या किया है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे ना बाद में, उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, आज पढ़ाने वढ़ाने का काम नहीं, ओके, बाय।